किस तत्व का प्रतीक Cu है? आंसर बी कॉपर। Cu लैटिन शब्द कप्रम से आया है जो कॉपर का प्रतीक है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं? आंसर बी 62। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कुल 62 शब्द माने जाते हैं संशोधनों के बाद। किस देश की राजधानी कैनबरा है? आंसर बी ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है जिसे विशेष रूप से राजधानी के रूप में बनाया गया है। किस धातु का उपयोग आभूषण बनाने में सबसे अधिक होता है? आंसर बी सोना। सोना चमकदार, जंगरोधी और आसानी से आकार लेने वाला होता है। किस ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है? आंसर बी शनि ग्रह। टाइटन शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा है। भारतीय संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? आंसर बी राष्ट्रपति। भारत में संयुक्त सत्र बुलाने का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। किस नदी पर हीराकुंड बांध बना है? आंसर बी महानदी। हीराकुंड बांध ओडिशा में महानदी पर बना है। किस वैज्ञानिक ने रेडियम की खोज की? आंसर बी मैडम क्यूरी। मैरी क्यूरी ने रेडियम और पोलोनियम की खोज की थी। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? आंसर सी बरगद। बरगद अपनी लंबी उम्र और विशालता के कारण राष्ट्रीय वृक्ष है। किस देश को 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है? आंसर बी फिनलैंड में 1000 झीलें हैं इसलिए यह नाम पड़ा। एशियाई खेल कितने वर्ष में होते हैं? आंसर सी 4 वर्ष। एशियाई गेम्स हर 4 साल में आयोजित होते हैं। किस राज्य को चाय का बागान कहा जाता है? आंसर ए असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है। किस तत्व का उपयोग बल्ब के फिलामेंट में होता है? आंसर बी टंगस्टन। टंगस्टन का गलनांक बहुत अधिक होता है इसलिए यह फिलामेंट में उपयोग होता है। भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? आंसर बी लद्दाख। क्षेत्रफल के हिसाब से लद्दाख सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है। किस देश की संसद को डूमा कहा जाता है? आंसर ए रूस की संसद को डूमा कहा जाता है। किस ग्रह पर सबसे तेज हवाएं चलती हैं? आंसर सी नेपच्यून पर हवाएं बहुत तेज चलती हैं। भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था? आंसर बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के पहले राष्ट्रपति थे। किस नदी को पश्चिम की गंगा कहा जाता है? आंसर ए नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बहती है इसलिए इसे यह नाम मिला। किस तत्व का प्रतीक Au है? आंसर बी सोना। Au लैटिन शब्द औरम से आया है जिसका मतलब सोना है। भारत का संविधान कब लागू हुआ? आंसर सी सन 1950 में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। चार्टर एक्ट 1833 का मुख्य उद्देश्य क्या था? आंसर सी प्रशासन केंद्रीकृत करना। इस एक्ट ने भारत में प्रशासन को केंद्रीकृत किया। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है? आंसर ए अनुच्छेद 19 नागरिकों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। किस मुगल शासक के समय मनसबदारी प्रणाली शुरू हुई? आंसर सी अकबर। अकबर ने प्रशासन मजबूत करने के लिए यह प्रणाली शुरू की। किस राज्य में चिल्का झील स्थित है? आंसर बी ओडिशा। चिल्का झील एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। ध्वनि की गति किस माध्यम में सबसे अधिक होती है? आंसर ए ठोस। ठोस में कण पास पास होते हैं इसलिए ध्वनि तेज चलती है। भारत का पहला वायसराय कौन था? आंसर ए लॉर्ड कैनिंग भारत के पहले वायसराय थे। रॉलेट एक्ट कब लागू हुआ? आंसर बी सन 1919 में रॉलेट एक्ट लागू हुआ था। किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? आंसर बी शुक्र ग्रह। शुक्र सूर्यास्त के समय चमकता है इसलिए इसे शाम का तारा कहते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 किससे संबंधित है? आंसर सी संवैधानिक उपचार। यह नागरिकों को अदालत जाने की अनुमति देता है। किस गैस को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है?
आंसर बी कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गर्मी को रोकती है और पृथ्वी को गर्म बनाती है। किसने आनंदमठ पुस्तक लिखी? आंसर बी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने यह प्रसिद्ध उपन्यास लिखा। दांडी मार्च किस वर्ष हुआ था? आंसर सी सन 1930 में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं बनता? आंसर डी विटामिन के खून के जमने में मदद करता है। विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? आंसर बी बैकाल। लेक बैकाल दुनिया की सबसे गहरी झील है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में शुरू हुई? आंसर बी सन 1960 में। ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया 1960 के दशक में शुरू हुई, जिससे खेती में बड़ी वृद्धि हुई। ऊपर दिए गए सभी प्रश्नों का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।